हाय एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6, जिसमें कि केवल एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होंगे। आप लोग केवल रिवीजन की दृष्टि से देखेंगे ये वीडियो। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, यानी स्थित है कहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो जो सही उत्तर है इसका डी है ऑप्शन अजमेर में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है नानक, तीसरा ऑप्शन है रामानंद, चौथा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। तो जो इसका सही उत्तर है, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, और मैं इस वीडियो में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, कहीं केवल आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल करने का मैंने प्रयास किया है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो पहला देखते हैं ऑप्शन सिख धर्म, दूसरा इस्लाम, तीसरा बहाई और चौथा यहूदी। तो जो सही उत्तर है इसका ये सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में महिला संत थी। तो जो महिला संत थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा ऑप्शन है अंडाल, तीसरा ऑप्शन है कराईकल। तो जो इसमें महिला संत के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तीनों के तीनों महिला संत थी, और इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि इनमें से सभी महिला संत थी। अगला प्रश्न है आईन अकबरी किसने लिखा था? तो इसका ऑप्शन है पहला बदायूं, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है फैजी, चौथा ऑप्शन है बाबर। तो जो सही इसका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिकचकार की दो विशेषताएं। मणिकचकार की दो विशेषताएं थी। तो ऑप्शन पर अगर नज़र डालते हैं तो पहला ऑप्शन है कांस्य मूर्ति, शैव अनुयायी भक्ति गीत गायक, दूसरा ऑप्शन है शैव अनुयायी तमिल में भक्ति गीत रचनाकार, और तीसरा ऑप्शन है तमिल भक्ति गान तथा नृत्यकार, और चौथा ऑप्शन जो है इसका उपयुक्त तीनों में प्रथम ठीक, यानी कि पहला वाला ठीक बताया जा रहा है। तो जो सही उत्तर की ओर अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें शैव अनुयायी तथा तमिल भक्ति गीत रचनाकार। अगला प्रश्न की ओर देखें। प्रश्न नंबर 7, जगन्नाथ शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कि संपूर्ण विश्व का स्वामी, ऑप्शन नंबर बी विष्णु एवं शिव का अवतार, ऑप्शन नंबर सी सभी का हितैषी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मारीची थी, यानी मारीची कौन थी? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध देवी, दूसरा ऑप्शन है जैन देवी, तीसरा ऑप्शन है हिंदू देवी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बौद्ध देवी। मारीची जो है बौद्ध देवी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन से थे? यानी वे थे जो तीनों देवता गौण हो गए थे। तो पहला ऑप्शन देखें तो वरुण, वायु, इंद्र, दूसरा ऑप्शन देखें अग्नि, इंद्र, सोम, तीसरा ऑप्शन है उषा, सूर्य, अदिति, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका वह आपका अग्नि, इंद्र एवं सोम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है जाति के प्रति अवतार और अलवार और नैनार संतों का था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था जाति के प्रति? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो विरोध में आवाज़ उठाई थी, ऑप्शन नंबर बी समर्थन में आवाज़ उठाई थी, ऑप्शन नंबर सी जो है वह रुक्षीवादी दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया था, और ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से सभी गलत है। तो हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो विरोध में आवाज़ उठाई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है आपका माल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन करें। तो ऑप्शन
तो अगर ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है ए संगम साहित्य के रूप में, दूसरा ऑप्शन है बी तमिल वेद के रूप में, तीसरा ऑप्शन है डी मलयालम साहित्य कृति के रूप में। तो जो इसमें ऑप्शन सी नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, इसका उत्तर बी है तमिल वेद के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अंजल का सही परिचय। अंजल का सही परिचय क्या है? पहला ऑप्शन है वह अलवार स्त्री थी, दूसरा ऑप्शन है नैनार स्त्री थी, तीसरा ऑप्शन है अलवार पुरुष थे और चौथा ऑप्शन है नैनार पुरुष था। तो इसका सही उत्तर अगर हम बात करें तो अलवार पुरुष थे, अलवार स्त्री थी। अंजल का संबंध जो है वो अलवार स्त्री से था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्याएं कितनी थी? तो ऑप्शन पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 36। तो जो सही उत्तर है इसका वह है 12। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14, दक्कन में बोल शक्तिशाली बने, यानी कि जो शक्तिशाली बोल बने वो कब बने? तो पहला ऑप्शन है दूसरे से 8वीं शताब्दी, उसका दूसरा ऑप्शन है 9वीं से 13वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 15वीं से 17वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो इसका वो आपका बी है, 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान। अगला प्रश्न है बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे, यानी बांस बनना किस आंदोलन के संचालक थे? ठीक है, यहाँ संचालक होगा आपका पहला ऑप्शन है, यदि देखें हम तो ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है शूद्र, चौथा ऑप्शन है वैश्य। तो जो सही उत्तर है इसका ब्राह्मण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, यानी कि ये भारत में आए थे। तो किन के साथ आए थे? तो ऑप्शन पे अगर देखें हम तो पहला ऑप्शन है मुगल, दूसरा ऑप्शन है तुर्क, तीसरा ऑप्शन है सूफी, चौथा ऑप्शन है अफगान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है तुर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वो वे थे। तो जो व्यापारी के रूप में पश्चिमी भारत में आए थे देखते हैं कौन है। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है अरब, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज़, चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम सहस्त्राब्दी में कौन आए थे? तो प्रथम सहस्त्राब्दी में अरब लोग आए थे, जिसमें अबू कासिम 712 ईस्वी में आए थे भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ था, यानी वह शताब्दी कौन सी थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 13वीं, तीसरा ऑप्शन है प्रथम, चौथा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी। जो सही उत्तर है वह है 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, यानी किसके उपदेश लिखे हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु और चौथा ऑप्शन है रामानंद। तो सही उत्तर जो है इसका वह है कबीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है सुहरावर्दी, तीसरा ऑप्शन है कादरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है इसका वो है चिश्ती, निज़ामुद्दीन चिश्ती से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कबीर शिष्य थे, यानी कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन पे देखें अगर हम तो पहला रामानुज, दूसरा है नानक, तीसरा है रामानंद और चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो जो सही उत्तर है इसका ये ऑप्शन सी है रामानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, क्राइकल अमयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो ऑप्शन पे देखें अगर पहला शिव, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है राम, चौथा ऑप्शन है कृष्ण। इसका सही उत्तर है शिव। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विष्णु को वो अपना पति कौन मानती थी? तो पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो मीरा, दूसरा ऑप्शन है अंडाल, तीसरा ऑप्शन है कराइकल और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो सही उत्तर है वह है अंडाल, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है शाहजहाँ की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है?
तो जो सही उत्तर है इसके ऊपर अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो पहला है जहां आरा, दूसरा ऑप्शन है रोशन आरा, तीसरा ऑप्शन है गौहर आरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो सही उत्तर है वह है जहां आरा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है जाता था। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज, तो पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है नानक, चौथा ऑप्शन है रैदास। तो सही उत्तर इसका है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो ऑप्शन पे देखेगा, पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा ऑप्शन है रामदास, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानेश्वर और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो महाराष्ट्र के संत थे इनमें से सभी थे, तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन। महिला रहस्यवादी संत थी, तो पहला ऑप्शन है अंडाल, दूसरा ऑप्शन है कराइकल, तीसरा ऑप्शन है राबिया, चौथा ऑप्शन है मीराबाई। तो जो सही उत्तर है इसका वह राबिया, महिला रहस्यवादी संत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बलवंत की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। तो ऑप्शन के ओर देखेगा तो पहला है निज़ामुद्दीन औलिया, दूसरा ऑप्शन है फिर फरदुद्दीन गंज ए शखर, उसके बाद है अगला ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो जो सही उत्तर है ये फरदुद्दीन गंज शखर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, राजकुमार तारा का संबंध किस सिलसिले से था। तो ऑप्शन पे अगर देखें तो पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है सूरावर्दी, तीसरा ऑप्शन है कादरी और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो सही उत्तर है इसका यह है कादरी। ठीक है, राजकुमार दारा का संबंध कादरी से था। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। यहाँ पे कौन होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा सुल्तान गया था। तो पहला ऑप्शन है बलवन, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है आपका अकबर। तो जो सही उत्तर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे शॉर्ट में बीटी भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा फैली। तो पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार। सर्वाधिक सूफी संत की जो है फिरदौसी शाखा वो बिहार में फैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, पाहन पूजे तो हरि मिले, ये किसकी काव्य पंक्ति है। तो ऑप्शन की ओर ध्यान दें अगर हम, तो पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो ये जो पाहन पूजे तो हरि मिले ये जो काव्य है ये काव्य पंक्ति कबीर दास की है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, शंकराचार्य का मत। ठीक है, शंकराचार्य का मत है, तो ये कौन सा मत है, द्वैतवाद मत, अद्वैतवाद मत, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है भेदाभेदवाद, चौथा ऑप्शन है द्वैताद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर है अद्वैतवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 बल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, यानी कहाँ हुआ था बल्लभाचार्य का जन्म। तो ऑप्शन पे देखिए अगर, पहला आगरा है, दूसरा बेंगलोर, तीसरा वाराणसी, चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो जो सही उत्तर है इसका वह है वाराणसी, वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार हो गया, यहाँ अख्तियार लिखा हुआ है मिस्टेक से। ठीक है, बख्तियार यार काकी का यहाँ पे बख्तियार है बख्तियार। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। तो ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है सूरावर्दी, तीसरा ऑप्शन है कादिरी, चौथा ऑप्शन है नक्सवरी या नक्सबंदी। ठीक है, तो जो सही उत्तर है इसका वह है चिश्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन पे देखिए अगर, पहला दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा अजमेर, चौथा आपका फतेहपुर सीकरी। तो जो सही उत्तर है इसका निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37,
काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? किस प्रसिद्ध संत का जन्म काशी में हुआ था? तो ऑप्शन ए है मीरा, ऑप्शन बी है कबीर, सी गुरु नानक, डी वल्लभाचार्य। सही उत्तर इसका वल्लभाचार्य का। ऑप्शन अगला प्रश्न है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो पहला ऑप्शन देखें अगर चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है सोहरावर्दी, तीसरा ऑप्शन है कादरी, चौथा ऑप्शन है नक्शबंदी। तो औरंगजेब का जो संबंध था वह नक्शबंदी से था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 40, सुल्तान उल हिंद, ठीक है, हिंद लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन देखें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है निज़ामुद्दीन औलिया, चौथा ऑप्शन है फिर फरीदुद्दीन गंज शकर। तो जो सही उत्तर है इसका वह ए है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो ऑप्शन पे देखें अगर पहला ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है कबीर, चौथा ऑप्शन है बाबा फरीद। तो जो सही उत्तर है इसका ये है चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ठीक है, तो हम ऑप्शन पे अगर देखें तो पहला ऑप्शन है दादू, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है रामानंद, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन की ओर देखें अगर तो पहला ऑप्शन निकोलो कॉन्टी, दूसरा ऑप्शन अब्दुल रज़ाक, तीसरा ऑप्शन है ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है बलवन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है रज़िया यानी रज़िया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर जो है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए है अकबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म का प्रचार चलाया था? तो ऑप्शन पे अगर देखें हम तो पहला ऑप्शन है 1565, दूसरा ऑप्शन है 1564, तीसरा ऑप्शन है 1579, चौथा ऑप्शन है 1581। तो जो सही उत्तर है इसका वो है 1581। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में देखते हैं पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो जो सही उत्तर है यह है बाबर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी के ननकाना साहिब में जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है नानक, तीसरा है रैदास, चौथा है मीरा। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी है वो है नानक। ठीक है, अगला प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो वही अभी सेम क्वेश्चन है, आंसर वही होगा नानक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तलवंडी, हाँ। अगला प्रश्न है क्योंकि इसके जो उत्तर हैं वो मिस्टेक लिखे हुए हैं, यहाँ पे बी नहीं बल्कि ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन पे देखें अगर पहला दिल्ली, दूसरा वाराणसी, तीसरा मथुरा, चौथा हैदराबाद। तो जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी है वाराणसी। ठीक है, अगला प्रश्न है